दोस्तों, हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास। आज हम इसी का ही अगला भाग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। किसी पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब किसी पासे को या डाइस को एक बार फेंकना है, ठीक है। इसका मतलब पासे को एक बार फेंकने में कुल परिणाम कितने होते हैं। तो पासे पर जो अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात इसमें जो कुल परिणाम होंगे, कुल परिणाम, तो स्टूडेंट्स इसको आपस में जोड़ना नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुल परिणाम निकालने की सभी को जोड़ देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं, ये अपने आप में एक परिणाम है। 2 आया तो एक अपने आप में एक परिणाम होता है वो, और 4 आया ये भी अपने आप में एक परिणाम होता है। तो कुल परिणाम है हमारे पास 6 कि पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी अंक आ सकता है। अब विषम अंक आने की प्रायिकता, तो घटना के अनुकूल परिणाम, या हम इसे कह सकते हैं कि विषम अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं। अब यहाँ पर देखो कि कौन कौन से विषम अंक है। 1 है, 3 है और 5 है। तो 1, 3 और 5, ये 3 अंक विषम अंक है। तो विषम अंक के अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 3, ठीक है। और अब अगर हम प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता क्या कर सकते हैं, घटना के अनुकूल परिणाम कितना, 3 बटा कुल परिणाम कितना, 6। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/3125 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। दूसरा काम क्या करना है आपको, कि आपको ये देखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप में है या नहीं है, मतलब 2 और 5 की घातों में है या नहीं है। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3125 के हमें करने हैं गुणनखंड, ठीक है। 5 का भाग देंगे हम 625, फिर 5 का दिया जा सकता है 125, ठीक है। फिर 5 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग 1 बार, ठीक है। तो 13/1, 2, 3, 4, 5, 5 की घात 5। अब यहाँ पर देखिए कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हर में केवल क्या आता है, 5। अगर हर में 5 आता है या 2 आता है या 5 और 2 दोनों आते हैं, तब उसका दशमलव प्रसार होता है शांत, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार है शांत। और अगर हमें दशमलव प्रसार ही ज्ञात करना हो तो हमें इसे 2m 5n के रूप में लाना पड़ेगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर 5 हर में है तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 हर में है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 5 हर में है, इसीलिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, अंश तथा हर दोनों को, अब चूंकि यहाँ पर 5 की घात 5 है, इसलिए हमें 2 की घात 5 से गुणा करने पर, तो बच्चों कुछ स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि जिसे हर को गुणा कर देते हैं और अंश को गुणा करना भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अंश और हर दोनों को ही गुणा करना है। तो किस तरह करोगे, 13 × 2 की घात 5 अपॉन 5 की घात 5 × 2 की घात 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। 13 × 2 की घात 5 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, चाहो तो आप सीधे भी गुणा कर सकते हो, बटा 5 × 2 की घात 5, 416 अपॉन 10 की घात 5। तो 416 बटे 10 की घात 5 का मतलब एक कितनी जरूर लगानी है, 5, ठीक है, ये 5। अब इतने अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए, तो इसका दशमलव प्रसार हमें पता लग जाएगा। हम याद कर सकते हैं कैसे, पहली जीरो से हम 6 छोड़ देते हैं, दूसरी जीरो से 1, तीसरी जीरो से 4, ठीक है, और उसके बाद भी 2 जीरो, तो 2 जीरो हम आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो 0.00416 इसका दशमलव प्रसार होगा, जो कि शांत प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan² 60 का मान बताइए। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 बराबर होता है √3, ठीक है। हमें केवल इसका स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर करोगे आप तो आंसर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर आपको देखना है कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है, तो आपको ये देखना है कि 2/√3
कोशेक में किसका मान है, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का या 90 का। तो 2/√3 कोशेक 60 का मान होता है, तो आप लिख दीजिए। तो यहाँ तो हम लिखेंगे कोशेक थीटा बराबर कोशेक 60 डिग्री, क्योंकि ये कोशेक 60 का मान है 2/√3। ठीक है, कोशेक से कोशेक काट देते हैं तो थीटा बराबर होता है 60 डिग्री। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उल्टांश कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आ चुका इसी वीडियो में। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, जो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। जब भी उन्नयन अवनमन कोण का नाम आए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनता है। ये समकोण त्रिभुज। अब खंबे की ऊंचाई है 6 मीटर, तो ये खंबा, ये इसकी ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है, की छाया नीचे होगी जमीन पे, मतलब इसका आधार बन जाएगा 2√3। ठीक है, तो सूर्य का उल्टांश कोण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये लंब और आधार ही यहाँ में दे रखा है, तो लंब और आधार वाला ही सूत्र हम यूज करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात हम प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, तो लंब और आधार किस में आता है, या तो कोट में आता है या टेन में आता है। तो चाहो तो आप कोट थीटा लिख सकते हो या टेन थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब 6, मतलब ये वाला। ठीक है, आधार 2√3। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हो आगे। ठीक है, तो 3 बार, तो क्या बचा 3/√3। अब दोस्तों नीचे अगर अंडर रूट वाली संख्या है तो हम इसका परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हम इसको अंडर√3 ऊपर भी गुणा और अंडर√3 नीचे भी गुणा। आगे करिए, ये तो बन जाएगा 3/√3। ठीक है, और ये बन जाएगा 3 से 3 काट देते हैं तो केवल अंडर√3 बचता है। अंडर√3 10 में किसका मान है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप इसे समझ लीजिए। एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर, जैसे मान लीजिए ये कोई पोल या खंबा है। ठीक है, इस प्रकार उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। हम इसको त्रिभुज ABC भी नाम दे सकते हो, नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सोल्व हो सकता है ये। ठीक है, खंबे के आधार से 20 मीटर दूर, तो ये खंबे का आधार बिंदु से हम कहते हैं पाद बिंदु से 20 मीटर दूर, तो यहाँ से ये वाली दूरी है 20 मीटर। ठीक, कोई बिंदु है, इससे खंबे की चोटी मतलब ये शिखर पर लगा कोई कैमरा लगा हो का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये वाली BC, ये ऊंचाई है खंबे की, ये हमें करनी है ज्ञात। ठीक है, तो हमें दिया गया है आधार और हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। सीधे आप सूत्र लगा सकते हो लंब और आधार वाला। लंब और आधार है, हमें आधार दे रखा है, हमें लंब ज्ञात करना है। इसका मतलब हम या तो कोट थीटा यूज़ करेंगे या टेन थीटा यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब टेन थीटा मतलब कितना, 60 डिग्री। तो टेन हमें दे रखा है 60 डिग्री बराबर लंब है h और आधार है 20। अब आपको लिखना है टेन 60 का मान जो होता है अंडर√3 बराबर h/20। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो h बराबर 20 अंडर√3। ये आपका आंसर। चाहो तो आप अंडर√3 का मान भी यहाँ पर रख सकते हो, फिर गुणा करके आंसर निकाल सकते, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये आंसर लिखोगे तब भी सही माना जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।